إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम और इस बस्ती नीमा मठिया के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मदरसे के जामिया के सेक्रेटरी और अरकान जामिया और कुर्ब जवार से अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहन, इतनी रात तक आपने नहायत ही बावक़ार और मंझे हुए खतीबों से, मुक़र्रिरीन से दिलचस्प, खूबसूरत और निहायत नसीहतों से भरी हुई, इबरतों से भरी हुई तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो टाइम दिया गया और पहले से मालूम था वक्त हमारा क्या है, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपके रूबरू हुआ, आपके सामने हूँ, और इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा ये देश, जिस मुल्क की आबो हवा में, जिस मुल्क की फ़ज़ा में, जिस मुल्क की खुशगवार, इस मुल्क के खुशगवार माहौल में हम और आप रहते हैं और सांस लेते हैं, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जैसे हैं वो हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं। पूरी दुनिया में हमारे देश के इस वक्त चर्चे हैं। अब वो चर्चे चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त भारत के, हमारे इस मुल्क के हालात पर नजर रखे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते आए हैं। ऐ अल्लाह हमें भाई भाई की तरह बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बहुत से मज़ाहिर हैं और हम इस वक्त पूरी दुनिया के मज़हब की बात ना करके सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से धर्म के मानने वाले लोग। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है। इसके बाद नंबर आता है मजूसियों का, पारसियों का, और हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं। बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं। बात उस वक्त अच्छी लगती है जब हम अपने मजहब का, अपने धर्म का प्रचार तो करें, उसको आम तो करें, लेकिन दूसरे मजहब के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए।
दूसरे मजहब के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए और दूसरे मजहब के मानने वालों को ये महसूस ना हो कि ये हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती की जाए। यही हमारे भारत की खूबसूरती है और इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज अगर आपके आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही है तो आप आजाद हैं अपनी विचारधारा पर अमल करने के लिए, लेकिन हम जबरदस्ती आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते। जब काफिरों ने शर्त रखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे माबूदों की, लातो, मनातो, उज़्ज़ा, यगूस, यऊक, नस्र, सुवा, हमारे इन माबूदों की इबादत आप कर लें। जाहिर है कि ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की विचारधारा के खिलाफ थी। आप हमारे रब की इबादत करें या ना करें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम 6 महीने आपके रब की इबादत, आपके झूठे माबूदों की इबादत हम नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम साफ लफ्जों में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस आइडियोलॉजी को ये कहकर ठुकरा दिया था, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो और तुम भी उसकी इबादत नहीं करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूं। मैं हरगिज़ कभी उनकी इबादत करूंगा भी नहीं जिनकी तुम कर रहे हो और तुम भी उसकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूं। इसलिए अपने अपने नजरियात अपने अपने पास रखो। तुम अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करता हूं। तुम अपनी विचारधारा से जुड़े रहो, हम अपनी विचारधारा से जुड़े। ये कहकर आपने उनकी इस अपील को, इस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। खत्म मामला। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहेंगे। हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लेंगे, हमसे नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद जहां जहां इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, कुरान करीम ने निमंत्रण दिया, दावत दी, बुलावा दिया।
कि भाईचारे की दावत। जिस दिन इस भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने धर्म पर मजबूती से जम गए, तो कभी दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे झगड़े कभी नहीं होंगे, कभी ये दंगे नहीं होंगे। इन दंगों की नौबतें तब आती हैं जब हम धर्म से हट जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम धर्म से जुड़ेंगे, कोई भी धर्म है जिसका भी, वो अपने धर्म पर आकर सख्ती से अमल करे, झगड़ा हो ही नहीं। धर्म ही को तो आड़ बनाकर झगड़ा होता है, दंगा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से आप यहूदियों से कहिए, ईसाइयों से कहिए, अहले किताब को दावत दीजिए, उनको आप इतना बुलाइए और उनसे कहिए आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक कलमा ऐसा है जो सबका है, जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। और अगर ये कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को उस कलमे की तरफ नहीं बुलाता। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने सुना, पहला मंत्र कभी नहीं बदला गया, मूल मंत्र। नूह के जमाने में भी वही, मूसा के जमाने में भी वही, ईसा के जमाने में भी वही, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वही। कलमे का दूसरा जुज बदला गया, लेकिन पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह ये नहीं बदला गया, सबका यही कलमा। और इसी को कुरान करीम ने यूं कहा शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर दुनिया में नहीं भेजा, हमने आपको वही दीन देकर भेजा, वही धर्म हमने आपको दिया जिस धर्म की वसीयत हमने हज़रत नूह को की थी। मा वसैना बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, जिस धर्म की, जिस मजहब की वसीयत हमने नूह को की थी। व मा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद जब इब्राहीम इस दुनिया में आए तो मैंने इब्राहीम को भी जो दीन देकर भेजा था, इब्राहीम के बाद मूसा और ईसा, इनको भी हमने वही दीन देकर भेजा था जो नूह लेकर गए, जो इब्राहीम लेकर गए, जो मूसा लेकर गए, जो ईसा लेकर गए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन्हीं का दीन देकर आपको भी भेजा है, मैंने आपको कोई नया धर्म, कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। जब हम अपने हिंदू भाइयों से ये कहें कि आप क्यों मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हो, हमारा धर्म नया धर्म नहीं है, हमको तुम इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि हमने कोई नया धर्म इजाद किया। नहीं, नूह तो आपके पैगंबर थे, नूह को तो वेदों में मनु के नाम से जाना जाता है, और मनु के नाम की पूजा और मनु की सबसे ज्यादा भक्ति और पूजा हिंदू धर्म के अंदर होती है।
उसी मनु के नाम पर पूरी की पूरी एक किताब, कानून की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, वो पूरी की पूरी लिखी गई है। उस मनुस्मृति के अंदर चोर को क्या सजा मिलनी चाहिए, बलात्कारी को क्या सजा मिलनी चाहिए, डाकू को क्या सजा मिलनी चाहिए, देश के अंदर नियम और कानून कौन से चलने चाहिए, ये सारी दस्तूर और कानून अगर किसी किताब के अंदर है तो वो मनुस्मृति कहलाती है। मनुस्मृति सबसे ज्यादा हिंदू भाई मनु को मानते हैं। आज तक मनुस्मृति चली आ रही है और पढ़ी जाती है, बल्कि मनुस्मृति को हिंदू धर्म की नाक कहा जाता है। जैसे पूरे शरीर में सर है और सर पे एक नाक है, अगर नाक काट दी जाए तो आपका चेहरा बद्धा लगेगा, बदनुमा लगेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से मनुस्मृति निकाल दी जाए तो हिंदू धर्म की शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी। मनुस्मृति हिंदू धर्म की नाक है। ये बताने की जरूरत है मुसलमानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह वही दीन लेकर आए जो दीन मनु का था। आए यहूदियों, हमें क्यों टॉर्चर करते हो? कभी लबनान में, कभी इजराइल में, कभी फिलिस्तीन के अंदर जुल्म सितम ढाकर जहां जहां तुम्हारी बस्तियां हैं मुसलमानों को तुम टॉर्चर करते हो। जबकि हमारे नबी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वही है जो तुम्हारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। आए अमेरिका और ब्रिटेन के ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? इसलिए कि हमने कोई नया धर्म अपनाया नहीं, ये वही धर्म है जिसको जीसस, जिसको ईसा मसीह, जिसको यीशु लेकर आए थे। हमारे नबी ने कोई नया दीन हमें नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु ने दिया था, ये वही दीन है जो अब्राहम ने दिया था, ये वही दीन है जो मोसेस ने, मूसा ने दिया था, ये वही दीन है जो उसको जीसस ईसा ने दिया था। किसी को कुरान ने कहा वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नबीउद्दीन। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी धर्म को स्थापित करने के लिए नूह आए थे और नूह के बाद हमने इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को यही दीन देकर भेजा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, आप कह दो यहूदियों और ईसाइयों से, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ तो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कोई फर्क नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सबका धर्म यही है, यही मूल मंत्र है, यही ओरिजिनल शिक्षा, तालीम, एजुकेशन यही है। पूरी यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, दुनिया के बड़े बड़े 4 धर्मों को पढ़ जाइए आप मेरे भाइयों, एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा, ये तालीम सबके अंदर पाई। आज भी ईसाईयत इसी कलमे को पढ़ती है। लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मनुस्मृति के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह एकदम ड्रामा द्वितीय नास्ते हो गया। लेकिन मीनिंग, अर्थ, ट्रांसलेट अगर आप करेंगे किसी भी भाषा में तो उसका तर्जुमा यही होता है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमारा
पर हम भूल गए। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशी गोई हुई, आखिरी नबी के बारे में बता दिए। हम उस आखिरी नबी को पहचान जाए, बात खत्म हो जाती है। जितने भी नबी दुनिया में हमने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, हर नबी से एक वादा ले लिया, एक इकरार ले लिया। क्या आए नबियों तुम जा तो रहे हो, आए रसूलों तुम जा तो रहे हो, दुनिया में हम तुम्हें नबी बनाकर भेज तो हैं, लेकिन एक वादा करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी बनाकर भेज रहे हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी। आदम को भेजा, एक ईसा नूह को भेजा, एक वादा दिया, याकूब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, ज़करिया को भेजा, इसहाक को भेजा, शुएब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, यहया को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा, हर नबी से दुनिया में भेजते वक्त एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी पैगंबर आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी रसूल आ जाए, तुम्हारे सामने वो पैगंबर आ जाए, वो सब्बिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारे नबी होने की तस्दीक करे, तुम्हारी तालीम को सच्चा बताए, तो तुम उस रसूल के साथ क्या करोगे, आखिरी नबी के साथ तुम्हारा सलूक क्या होगा। अल्लाह ने फिर बताया, लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु, आए नबियों, पैगंबरों, रसूलों, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम सब उस आखिरी नबी पर, तुम सब उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उसके ऊपर ईमान ले आना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब आपकी शरीयत मंसूख। क्या करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, आखिरी नबी पर, और ईमान नहीं लाना, बस ईमान लाके छोड़ मत देना। वला तनसुरुन्नहु, वो नबी जो मिशन, जो वर्क, जो काम लेकर दुनिया में आएगा, तुम्हें उसके काम में उसकी मदद भी करना पड़ेगी, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी शरीयत खत्म, तुम्हारी दावत खत्म, तुम्हारी तबलीग खत्म, अब तुम नबी पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, और नबी जो काम लेकर गया, जो मिशन लेकर गया, जो वर्क लेकर गया, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना है। देख रहे हैं आप, हर नबी ने दुनिया में आने के बाद पेशीन गोई की। अल्लाह ने उससे कहा, उसने दुनिया में आने के बाद बताया। मैं समझता था, मुझे डाउट था, और कई मर्तबा मुझे जैनियों के सर्वधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, गया हूँ, बुलाया गया, और उनको बड़े दावे थे कि हमारे किताब में, हमारे मजहब में तो हमारे महावीर जी के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था। एक साल पूरा मुताला करने के बाद, एक साल पूरा जैन शास्त्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैन शास्त्र के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। जैन शास्त्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अरहन आया है, अरहन। तो पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा मत कर, नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब स्त्री, किसी बेवा औरत की सहायता नहीं कर सकता है तो मत
मत कर। तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। ये लिखा है जैन शास्त्र में, तेरे लिए अरहन काफी है। उससे पहले हमें समझना होगा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर। पूजा इबादत तो हर धर्म के अंदर होती है, और जो आदमी जानबूझकर इबादत न करे, तर्क करके छोड़ दे तो वो गुनाहगार है। हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने अगर नमाज छोड़ दी, नमाज एक इबादत है, इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन नहीं जाता तो गुनाहगार है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत है और इसलिए रुका हुआ है कि अभी मेरी बेटी की शादी होना बाकी है, जब बेटी की भी शादी कर देंगे तब जाएंगे हज करने। और बेटी की शादी करने से पहले या हज करने से पहले मर गया तो मात अलल मजूसिय्या, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरता, वो मजूसियत की मौत मरता है। सवाल ये है कि मौलाना साहब कि बेटी की शादी छोड़ के हज करें आए? आपके पास इस्तिताअत है, आपको जाना पड़ेगा हज करने इसी साल। साहब बेटी की शादी 5 लाख रुपए का जहेज देना, ये जहेज आपने खुद, आपके समाज ने जहेज की नौबत खड़ी की है। शरीयत ने जहेज का आपको पाबंद नहीं किया। ये आपके अपने घर के मसले हैं। आपके पास पैसा है और अभी टाइम है, इस्तिताअत है, आपको हज करने जाना पड़ेगा। नहीं साहब 1 साल के बाद बेटी की शादी करूंगा तब जाएंगे, और उससे पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो मात अलल मजूसिय्या, ये आदमी दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मजूसियत पर मरता है। हालत कुफ्र में इसका इंतकाल होता है। समाज ये चीज पर भी गौर करे। कितने बैठे हुए हैं मदरसों में चंदे देने वाले, खूब देंगे 100-200 रुपए। उनके घर पे जाके जायजा लीजिए, ये लोग साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं। 1.5-2 लाख रुपए किसके पास नहीं होना। इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 4 बेटियां मेरी बैठी हुई है, शादी नहीं करता, अभी शादी करेंगे तब। और हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की हो जाए, और जब हम बिल्कुल लाठी लेके चलने के लायक हो जाएंगे तब जाएंगे हज करने। ये हमारे मुल्क का हाल है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है कि जहाँ जब तक लड़का लड़की दोनों हज नहीं कर लेते शादी नहीं होती है। ऐसे भी मुल्क है दुनिया में, अपना अपना दस्तूर है। देखिए, पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह हो रहा होने दो। किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर। लीजिए साहब, ये गरीब आदमी है, परेशान है, आपके पास पैसा है, उसकी परेशानी दूर करना आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इस्लाम कहता आप गुनाहगार हैं। लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा है? अगर तू किसी की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर। इसके बाद क्या लिखा है? अगर तू किसी बेवा की, किसी विधवा स्त्री की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर। बेवा औरत बेचारी जिसका पति मर जाए, उससे पूछिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, आप उसकी सहायता करें। लेकिन अगर तू नहीं करता तो मत कर। तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, कयामत के दिन ये दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है अगर तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता की चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन किसी का नाम है, तेरे लिए अरहन काफी है, यानी अरहन तुझे बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। अरहन, अब अरहन की मीनिंग क्या होती है? नालक विशाल शब्द सागर उठाएं, ये संस्कृत इंटू हिंदी डिक्शनरी है, और उसमें आ और रा में आप जाएंगे तो अरहन का माना देखेंगे। अरहन की मीनिंग बख्शदाता, शिफात करने वाला, हेल्प करने वाला,
मदद करने वाला, सिफारिश करने वाला। सिफारिश जानते हैं? साहब ये मेरा भतीजा है, एडमिशन कर लो। अब नंबर कम भी आएंगे, हमने एडमिशन ले लिया। क्यों? फलां की सिफारिश है। अरहन का माना होता पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। कयामत के दिन गुनाहगार लोग जब जहन्नम के किनारे पर खड़े होंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के गुनाहगारों को एक नजर देखेंगे तो आप सजदे में गिर जाएंगे। जब पेशानी सजदे में जाएगी तो अल्लाह के रसूल अल्लाह की हमद सना बयान करेंगे, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करेंगे। करते रहेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम उस वक्त में अल्लाह की कितनी हमद सना बयान करूंगा और कितनी देर का हो सकता होगा। फिर आवाज आएगी, बस करिए, आप अपने सर को सजदे से उठाइए, सल मांगिए, आपको क्या मांगना है। अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो आप सिफारिश कीजिए, तो सबका आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, आपकी शिकायत कबूल की जाएगी। उस वक्त अल्लाह के नबी इशारा करेंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती ये गुनाहगार ये जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं हो सकता, अल्लाह इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला नबी की सिफारिश को कबूल करेगा और जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो नबी अकरम के बारे में कहा गया सिफारिश करने वाला, पक्षदाता, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। अरहन पूजा नहीं कर सकता, मत कर सेवा नहीं कर सकता, मत कर गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर किसी विधवा औरत की मदद नहीं कर सकता, मत कर किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता, मत कर, तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझ जैसे पापी और गुनाहगार को बख्शवाने के लिए पक्षदाता अरहन यानी शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को की सिफारिश करने वाला शफीउल मुज़नबीन यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। महावीर जी ने अरहन का शब्द पेश करके ये बता दिया कि अरहन का ये शब्द मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिखों की किताबों में भी मुझे यकीन नहीं था कि सिखों की किताब में इस वक्त बेचारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जाओ, शाहीन बाग में जाओ, दूसरे इलाकों में जाओ, अपने अपने फ्लैट बेच बेच के बेचारों ने लंगर चलवाए, खाना पहुंचाया। हालांकि बहुत से लोगों को बिरयानी दिखाई दे रही है और वहां की बिरयानी इतनी लजीज है कि बहुत सी एक तो औरतें बुर्का पहन के भी पहुंची हैं। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप लोग अक्लमंद हैं। मैं दूध पीते बच्चों से खिताब करने नहीं आया, आप लोग दूध पीते नहीं है। उस बिरयानी की खुशबू इतनी तेज थी कि आपने देखा ना कैसी कैसी औरतें बुर्का पहनकर वहां पहुंची और पकड़ी गई, खुशबू खींच के ले गई। हमें गौर करना चाहिए। कल आएंगी कुछ बातें इंशाअल्लाह। आज इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि पता नहीं कल फिर नौबत आई कि नहीं आई। बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं मीडिया का हाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल देख रहे हैं ना। जब संसद भवन के अंदर लोग सभा में मेरे नाम का चर्चा होने लगे तो मामला समझ लो कि बहुत गंभीर है।
सुना है ना आप लोगों ने? 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन से ज्यादा नहीं हुए, बाकायदा लोकसभा में चर्चा हुई, मेरी वीडियो दिखाई गई है, कटिंग कर करके, काट के। पूरी वीडियो तो इनके बाप भी कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? पूरी वीडियो दिखा देंगे तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई होगा ही नहीं। देश की अमन और सलामती और शांति की बात करने वाला कोई, इसलिए इनकी आदत है कटिंग कर करके दिखाओ, काट के। क्या दिखाया मालूम है? बात कुछ और बताने जा रहा हूं, लेकिन बात वहीं से समझ लीजिएगा। मैंने कहा नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। इंडिया टीवी पे क्या दिखाया मालूम है? मौलाना जर्जिस ने कहा नमाज मत पढ़ो। ये नहीं दिखाया जब तुम नशे में हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जो बोला वो नहीं दिखाया पूरा, और जो उनके मकसद का, जो उनके मतलब का मिला, अपने बॉस से पैसा लेने के लिए वो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि वही दिखाकर तो बॉस मेहरबान है। बॉस मैं किसको कह रहा हूं? अक्लमंद हैं आप। तो मेरे भाइयों, ये सूरत हाल है। चलिए अब तो 30 मौलाना और आ गए हैं। मैं तो अकेला समझ रहा था कि मैं ही हूं, लेकिन 30 मौलाना लिस्ट में है। 30 मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता था। मौलवी है से भड़काऊ बयान देने वाले, कपिल मिश्रा नहीं है, अनुराग ठाकुर नहीं है, Z+ सुरक्षा और दे दी गई। रात जज का भी ट्रांसफर हो गया, जिसने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमे लिखो। सच कहता हूं, इस शेर में तुम्हारा पूरा बायोडाटा छिपा हुआ है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा। बस यही शेर मैंने पढ़ दिया, और इसी शेर में हमारी दास्तान छिपी हुई। यहां रहन कहां गया? सिख धर्म में आ जाइए, गुरु ग्रंथ में लिखा है दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब से हमने नूरे मोहम्मदी यानी कुरान को देखा है, गुरु नानक जी कह रहे हैं दृष्टि से दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नबी और रसूल के जरिए लाई हुई किताब नूरे मोहम्मद यानी कुरान करीम को जब से हमने देखा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो गुरु नानक को जो उनकी शिक्षा है, उनकी तालीम है, गुरु नानक अपनी तालीम अपनी शिक्षा भूल गए, यानी कुरान की शिक्षा के होते हुए, नूरे मोहम्मद के होते हुए अपनी की जरूरत नहीं। मोहम्मद की शिक्षा से बेहतर कोई शिक्षा नहीं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी समाज में हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा के होते हुए अब किसी और चीज की शिक्षा की जरूरत नहीं। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। बुद्धिस्टों में आ जाओ, गौतम बुद्ध, आप जाइए कभी नेपाल घूमने, और नेपाल में जब आप जाएं तो लुम्बिनी जरूर जाइए। लुम्बिनी में एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है बुद्धिस्टों का, वहां गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी बनी हुई है, और वहीं पर आपको
बहुत सी किताबों की एक लाइब्रेरी मिलेगी जहाँ किताबें बिकती हैं, वहां से आप एक किताब खरीदिए, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को जब आप लेंगे, उस बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध ने अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया वो उसमें लिखा हुआ है, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मित्रेय। ये मित्रेय मुझे दिखाना है। I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Mitre. मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ। कौन कह रहा? गौतम बुद्ध। मैं पहला बुद्धा, बुद्धा मीन्स महान पुरुष, सचेत करने वाला, डराने वाला। मैं पहला डराने वाला नहीं हूँ। मैं पहला नबी या रसूल नहीं हूँ। And I am not last बुद्धा, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। यानी मुझसे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी आएंगे। ना मैं पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ। मुझसे पहले भी आए हैं और मेरे बाद भी आएंगे। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा, एक महान पुरुष मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रेय, उसका नाम कृपालु दयावान मित्र होगा, यानी कृपा करने वाला, दया करने वाला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया। इतना दयालु कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा दया करने वाला कोई है ही नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर, कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है। हमेशा आपने अमन और सुकून और शांति चाहिए। अमन और सुकून और शांति, यही हम अपने देश में चाहते हैं। सीखो और मीडिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि कैसे अमन, कैसे शांति बहाल की जाती है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए, आपको आपके सहाबा को मक्के में रहने नहीं दिया गया। हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने जाने के बाद याद आती है, चलिए खाने काबा में जाकर तवाफ कर लिया जाए, उम्रा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी अपने 20-25 साथियों के साथ मदीने से मक्के आ रहे हैं, मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं, उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं। गौर से हमारे वाक़े को सुनिएगा। अल्लाह के रसूल अपने 20-25 सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मक्के में घुसने से पहले आपको खबर मिलती है, मक्के के चारों तरफ से बॉर्डर पर लोगों को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती करें तो गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पहुंचने से कोई 8-10 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल दिया। उसी जगह को हुदैबिया बोला जाता है, और उसी हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी रुक गए। आपने जिस वक्त जो आया था, और उसने कहा था कि अगर आप अंदर गए मक्के में दाखिल होंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा मशवरा है कि आप यहाँ से वापस मदीने की तरफ चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, देखो हम शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ उम्रा करने आए हैं। खाने काबा पर हमारा भी हक है, हमें खाने काबा के साथ चक्कर लगा लेने दिए जाए।
क्या होता है। हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमन किसको कहते हैं। अगर दिलों में गुंजाइश हो तो मेरे भाइयों बड़े से बड़े मामले सुलझ जाते हैं, बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बज़िद हो इस बात पर कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर बड़े से बड़े छोटे से छोटे मामले भी नहीं सुलझ सकते। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं। लेकिन अगर जिद पे कोई अड़ जाए कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता। रात के 2:45 बज रहे हैं, शायद आपको नींद आ रही है। मैंने बोल दिया जो बोलना था, अब आपकी अकल में ना बैठे तो उसमें हम क्या कर लें। फिर सुन लो, दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं। और अगर हम जिद पे अड़ जाएं, किसी की ना सुने और जिद पे आ जाएं कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो छोटा से छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सुहैल आया, उसके साथी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मक्के में नहीं आने देंगे, जाना तो जाकर दिखाओ, नहीं तो चंद शर्तें मान लो। आपने तो सुहैल हम लड़ने नहीं आए, लड़ने आए होते तो 15-20 लोगों के साथ नहीं आते, पूरा मदीना लेकर आ जाते। हम लड़ने नहीं आए, हम तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा हक दे दिया जाए, खाने काबा में मुझे भी तवाफ की इजाजत दे दी जाए। अपने माहौल पर इसको चस्पा करना, हम भी लड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, सबके नाम लिए हम ये चाहते हैं जब सबका नाम लिया जा रहा है, मुस्लिम का भी नाम ले, बात खत्म। कितने लोगों का लिया, थोड़ा सा दिल बड़ा कर मुस्लिम भी कह दो, और अगर मुस्लिम नहीं कह रहे हो तो फिर किसी का नहीं। बस देखिए, चिस्पा करते जाइए। हम लड़ने नहीं आए, हमें मेरा हक दे दो, खाने काबा का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ नहीं सुनना, चंद शर्तें मेरी मानो। आपने कहा बताओ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, हमारे दिल में गुंजाइश है, राजीनामा करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज, बताओ क्या है। का पहली शर्त नोट करिएगा, पहली शर्त आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आए तो आप लोग बोल दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद, मेरी पहली शर्त, इस साल आपको उम्रे की इजाजत नहीं है, आप जहां से आए वहां वापस जाइए, इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप आइंदा साल आ सकते हैं, इस साल नहीं। पहली शर्त, जहां से आए वहां जाइए, आपको इस साल उम्रे की इजाजत नहीं। आपने कहा सुहैल, इस साल मुझे उम्रे की इजाजत नहीं, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। देख रहे हैं आप, घर मेरा मक्के में आज भी मौजूद, मेरे माँ बाप सब मक्के में पैदा हुए, मेरी जमीन और जायदाद मक्के में आज भी मौजूद है, लेकिन हम ही को कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने की इजाजत नहीं। इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा खून हमने बहाया,
को निचोड़ो। तो आज भी इस भारत की जमीन से जंगे आजादी में शहीद होने वाले मुसलमानों के खून के कतरे सबसे ज्यादा भारत की जमीन पर टपकेंगे और उन शहीदों के खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदा लगा रहा होगा। लेकिन आज हम ही से कहा जा रहा है तुम्हें साबित करना होगा कि तुम यहाँ कब पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कब पैदा हुए, ये साबित तुम्हें करना होगा। हमारे हिंदू भाई नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, उनको तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। नहीं कर पाए तो भेड़ और बकरियों की तरह जहां ठूसा जाता वहां ठूस नहीं करता। अच्छा सुनिए, देखिए 16 हुदैबिया देखिए, शर्तें देखिए, वहां के हालात देखिए और इस वक्त हमारा पस मंजर देखिए, हमारे मौजूदा हालात देखिए, बिल्कुल सेम। इस साल आपको इजाजत नहीं, पहली शर्त। अगली साल आ सकते हो लेकिन 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने क्या फरमाया मुस्कुराकर, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अमन, शांति और सुकून को बनाए रखा अल्लाह के रसूल ने। तीसरी शर्त, आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त यह है कि आप सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, वो भी तलवार मियान के अंदर होगी, खुली तलवार लेकर नहीं घूम सकते। और हमारे आदमी, हमारे लोग तलवार लेकर घूमेंगे, हमारे आदमी नंगी तलवार बाहर होगी, नंगी तलवार लेकर घूमेंगे। देख रहे हैं आप, तुम्हारे आदमी तलवार अंदर रखेंगे मियान में, हमारे आदमी तलवार बाहर खुली हुई। शर्तें क्या होती, शर्तें क्या होती? जो कानून तुम्हारे लिए वो मेरे लिए, या तो वो भी मियान में रखेंगे हम भी रखेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो मियान में रखोगे और हमारे आदमियों की तलवारें खुली हुई होंगी। आपने फरमाया ऐसा है, हम लड़ने की नीयत से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, अरे हद होती है किसी चीज की, इंसानियत की, नरमी की। मैंने कहा ना, दिल में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। ये दिलों में गुंजाइश थी। नबी अकरम ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त, बड़ी जालिमाना शर्त, चौथी शर्त, तुम्हारा कोई आदमी मदीने से भागकर या चुपके से मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम तुम्हारा आदमी वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा आदमी चुपके से मक्का गया, मक्के से मदीना गया और तुम्हारे आदमियों ने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा आदमी वापस करना होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया, अमेरिका इंडिया से कहे कि मेरा फौजी अगर जंग में लड़ते हुए पकड़ा जाए तो तुम वापस करोगे, लेकिन तुम्हारा फौजी अमेरिका से लड़ता हुआ पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही हिसाब है। जबकि ये होता है कि मेरा आदमी अगर जुर्म करके तुम्हारे मुल्क में आया तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे मुल्क में जुर्म करके आया तो हम वापस करेंगे। ये कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज वो बिगाड़ना चाह रहे थे कि ना होगा, मोहम्मद इन शर्तों को मानेंगे नहीं और हम करेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल मानते चले गए। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें वापस करना होगा और तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हमें वापस हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर हिंदू आएगा, बुद्धिस्ट आएगा, जैनी आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, उसको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान आएगा उसको नहीं देंगे। हम क्या कीजिए, आप तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे, मेरा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें वापस
करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुहैल मुझे तेरी शर्त भी मंजूर है। गुंजाइश दे रहे हैं, मुझे तुम्हारी शर्त भी मंजूर है, ठीक है दस्तखत कर दो। सुहैल ने ये शर्तें लगाई। सुहैल ने कहा कि इन शर्तों पर समझौता मुझे मंजूर है। आए मोहम्मद फेंक दिया सुलहनामा, लीजिए दस्तखत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली लिख दीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है। और जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है और ये सुलहनामा जैसे सुहैल के हाथ में आया, ऐसे ही दस्तावेज था, ऐसे उसने पढ़ा, नीचे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्तखत देखे तो एकदम पिघल गया और कहने लगा, मोहम्मद सुलह नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुहैल अब क्या हुआ? कहा कि इस पर लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ले तो झगड़ा किस बात पर आया है? हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसलिए जब तक ये नहीं काटा जाएगा रसूलुल्लाह हम समझौता नहीं करेंगे। इस पर आपको लिखना हो तो ये लिखिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, हमें मालूम है कि आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्लाह के बेटे हैं, आपको यहाँ इतना लिखना है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, रसूलुल्लाह काटो नहीं तो हमें मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए अली ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानता, इसका भी कहना सही है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का? ये मानता ही नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। आए अली लफ्ज रसूलुल्लाह की जगह पर इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, यानी ये हो जाएगा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है। हजरत अली कलम पकड़े हुए हैं, लफ्ज रसूलुल्लाह को बार बार देख रहे हैं, यहाँ कलेजा टहला देने वाला मंजर आता है। हजरत अली ने जैसे कलम रखा, उनका हाथ कांप गया, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, लफ्ज रसूलुल्लाह मैं नहीं काट सकता। कहा क्या? मैं कह रहा हूं काट दो। कहा अल्लाह के नबी आप क्या अल्लाह के रसूल नहीं है? हाँ है। फिर मैं क्यों काटूं? रसूलुल्लाह है, मैंने वही लिखा रसूलुल्लाह। काटने का मतलब यह है कि मैं दिल तो मान रहा है लेकिन मेरा हाथ आप वो लफ्ज़ रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा ये ऐसी बात नहीं, ये मेरा हुक्म है कि काट दो। अल्लाह के रसूल ये काम इससे मत करवाइए, मेरा हाथ कट के जमीन के ऊपर गिर जाए। अल्लाह के रसूल मुझे ये गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काटूं। जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा तो फिर मैं कैसे काट दूं? मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तो फिर मुझे बताओ कहाँ लिखा है? हजरत अली ने ये कहा ये लिखा है। जैसे बताया और अल्लाह के रसूल ने जैसी कलम अपने हाथ में लेकर काटना चाहा, हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया और हजरत उमर ने हाथ पकड़कर कहा, आए अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक मसला, एक सवाल। कहा क्या? वो रसूलुल्लाह बात पे काटना, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा उमर क्या सवाल? फरमाया अल्लाह के नबी से कितना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी से कितना बता दीजिए, क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्यों नहीं बता, क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अल्लाह के रसूल हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो इतना दबकर समझौता कैसे, इतना घुटकर समझौता कैसे, इतना बुज़दिली के साथ समझौता कैसे?
थी। हर मुसलमान, हर आदमी, हर मजलूम ये सोचेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन हजरत उमर फारूक के जोशीले बयान के बाद भी नबी अकरम का इरादा नहीं बदला। हिकमत यही थी, तकाजा उस वक्त यही था। अभी हम लड़ने की इजाजत देते, हम हैं ही कितने, 15-20, इनकी एक आवाज पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी हमारा क्या हाल होगा। नबी अकरम ने फरमाया, उमर जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे। मुझे इनको मारना मकसद नहीं है। अगर आज हम इनको मार देंगे और खत्म कर देंगे तो इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें इस्लाम कैसे कबूल करेगी। हमें इनको मारना मकसद नहीं है, इनके दिलों को जीतना मकसद है। और जब एक बार दिल ने रास्ता बना लिया तो फिर इंशाअल्लाह रास्ता बनता चला जाएगा। मुझे रसूलुल्लाह काटने दो, और अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट। इस पूरे मंजर को देख लीजिए। अमन के लिए, झगड़ा न हो, शांति को बहाल करने के लिए, अरब के माहौल में खून खराबा न हो, उस माहौल को ठंडा करने के लिए जालिमाना शर्तें भी मानी आपने। जालिमाना शर्तें, ऐसी शर्तें जिसको दुनिया का कोई भी लॉ, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी ह्यूमन कमेटी, इंसानियत की कमेटी, मानवाधिकार जिसको कबूल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ऐसी जालिमाना शर्तें कबूल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि मैं अमन और अमान के लिए, शांति के लिए सब कुछ जालिमाना शर्तें भी मंजूर कर सकता हूं। लेकिन हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें मजबूर नहीं किया जाए धर्म परिवर्तन के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने खुदा की इबादत करो, मैं अपने, तुम अपने माबूद की इबादत करो, मैं अपनी। वहां जबरदस्ती नहीं चलेगी। यहां मैं तुम्हारी जालिमाना शर्तें मानने के लिए तैयार। आजकल क्या हो रहा है, ये जो कानून लाए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये इस कानून की आड़ में जानते हो क्या है? ये जबरदस्ती पिस्टल रख के तो कह नहीं सकते चलो धर्म परिवर्तन करो। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि जब मुसलमान डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, मजबूर होंगे, और जब इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकर खाएंगे, तो मौलाना जर्जीस मजबूर होकर अपना नाम रख लेंगे जगदीश कुमार। फिर हम इनको नागरिकता दे देंगे। घर वापसी की प्लानिंग। हम ही को बेवकूफ समझते हो क्या? तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे हो, आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरा इशारा इंडिया टीवी वाला होता तो समझ गया होगा कि मौलाना जर्जीस इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, ये बच्चे हो, उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका। ये प्लानिंग क्यों हो रही है? अब सुर बदल गए। इंशाअल्लाह इसी तरीके से इत्तेफाक बनाए रखिएगा मुसलमान। जिस तरह हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी ये झगड़े भुलाकर एक मंच पर आ चुके हो, इसी तरीके की यकजहती रखिएगा, इत्तेफाक बनाए रखिएगा। इंशाअल्लाह अभी और सुर बदलेंगे। अभी सुर में इतना आ गया ढीलापन कि किसी के साथ डी नहीं लगेगा, डाउटफुल नहीं लिखेगा, डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। अभी इतना सुर बदला है, अभी और बदला जाएगा इंशाअल्लाह। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ताज्जुब हो रहा ना? कल तक जो लोग कहते थे 1 इंच भी, ऐसे नहीं बोलते थे, टंके की चोट पे कहता, जिसको जो करना हो कर। कल तक ये था जुमला, आज जुमला क्या है? हाँ, किसी को भी डरने की जरूरत
नहीं, मैं जानता हूं अभी भी कहीं न कहीं दाल में काला है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक मुत्तफिक और इत्तिफाक के धागे में रहेंगे और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरी की पूरी दाल से कालापन खत्म न हो जाए और दाल पूरी की पूरी प्योर दाल ना हो जाए। हमें दाल में कालापन नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह इस संविधान को बचाने में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, फिरोजाबाद की सरजमीन पर, लखनऊ की धरती पर, दिल्ली की जमीन पर, इस देश के संविधान को बचाने के लिए उनकी कुर्बानियां रंग जरूर लाएंगी, वो खून जाए नहीं होगा। मेरे भाइयों, बहुत बचते बचाते गुजर रहा हूं आपके सामने से, आपके लिए, आपके कल के लिए माहौल भी आप आपके छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये थी सुलह, ये था अमन। नबी अकरम ने सुलह की अमन के लिए। हम अमन के लिए, शांति बहाल करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सारी सुलह करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते ये कि वो सुलह चाहे सुकून दो। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा भाई भाई की तरह रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। बुद्धिस्ट में ये आ गया, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, ये मैं बता दिया। ईसाइयत में तो मौजूद ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ, शायद इसी नीमा की सरजमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े जोरदार अल्फाजों में बशारत की थी, I will pray the Father, he shall give thine all the comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं रहूंगा, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल के बोल नंबर 5 में आज भी मौजूद है, His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम ने भी ईसा अलैहिस्सलाम की इस बशारत को कुरान में जगह दी अल्लाह ने। वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले नाज़िल होने वाली किताब तौरात की पुष्टि करता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, इस बात का इकरार करता हूँ। एक नबी मेरे बाद आएगा, उसकी खुशखबरी भी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। दुनिया के बड़े बड़े धर्मों से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साबित कर दिया। कलमा एक और एक कलमे की तरफ, कलमा भी एक, रसूल भी एक। मेरे प्यारे साथियों, सबके रसूल, जैनी के, बुद्धिस्ट के, सिखों के, क्रिश्चियन के, यहूदियों के, सबके नबी एक। कौन? अरहम कह लो, मित्रे कह लो, अहमद कह लो, और वेदों में तो अहमद भी आया, मोहम्मद भी आया, मोहम्मद भी आया, महमद भी आया, और नराशंस भी आया, कल्की भी आया, उन्मा भी आया, नराशंस भी आया। क्या क्या नहीं आया वेदों में? अहमद कहाँ आया? वेदा हम मिला के पढ़ेंगे तो वेदा हम पुरुष महानिमालिक और प्रस्ताव, यहाँ अहमद आया। अहमद नाम एक आदमी जन्म लेगा, महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। या अहमद आया, अहमद पितुष्परी वेदा मिर्तस्य जगरत अहम सूरैवा जनी, यहाँ पर अहमद आ रहा,
वसल्लम जैसे बाप अपने बेटों को उनकी गलतियों पर डांटता और फटकारता है, ऐसे मैं पिता समान हूँ तुम्हें गुनाहों से, तुम्हें गलतियों से दूर करने के लिए। जैसे बाप उंगली पकड़ पकड़ के अपने बेटे को चलना सिखाता है, ऐसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ। मैं तुम्हें कदम कदम पर नसीहत करूंगा, मैं तुम्हें कदम कदम पर बताऊंगा कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, अच्छे काम पे चलाऊंगा और बुरे काम पे चलने से रोकूंगा। अहमद पे दुष्परी मेधा से जगरब, और अहमद ने कहा कि मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अपना शहर छोड़ा, यानी मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत करके गए। ये उसी हिजरत की तरफ इशारा है। अहमद ने कहा अल्लाह मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अब मैं जिस शहर की तरफ जा रहा हूँ अहम मुझे सूरज की तरह रोशन कर दे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में जाती है, हिंदू मुसलमान से ईसाई नहीं देखती है, वो रोशनी सबके लिए समान होती है। मेरी तालीम भी सबके लिए बराबर कर दे, यानी मेरी तालीम को भी घर घर पहुंचा दे, मेरी नबूवत को भी घर घर पहुंचा दे, कुरान की शिक्षा को घर घर पहुंचा दे। मेरी रोशनी जो मैं लेके आया हूं तेरी तरफ से, जो मुझे किताब मिली है, इस किताब की शिक्षा, इस किताब की तालीम भी घर घर पहुंचा दे। सूर्य की तरह मुझे बना दे, सूरज की तरह रोशन कर दे, यानी मेरी तालीम को सूरज की तरह रोशन कर दे। यहाँ अहमद आए, और इसके बाद ये मेरा से जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाला। जुल्म जुल्म होता है चाहे वो कोई भी करे, अदल अदल होता है चाहे वो कोई भी करे। उठाओ हदीसों की किताबें, आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अदल और इंसाफ किया, कभी अदल का पलड़ा झुकने नहीं दिया। ऐसा रहता है ये हमारा मुसलमान भाई है तो इसकी हिमायत में आप फैसला गैर मुस्लिम के खिलाफ करते हो, मुसलमान की हिमायत में, ऐसा कभी नहीं। अल्लाह काफिर की हुकूमत की हिफाजत करता है, और नोट करना, अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक वो काफिर बादशाह अदल और इंसाफ करता है, तब तक। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत तबाह और बर्बाद कर देता है, मुसलमान की हुकूमत नेस्तो नाबूद कर देता है तब जब मुसलमान हुक्मरान जुल्म और ज़्यादती को उतरता है तब। दोनों बातें समझ गए आप? अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक काफिर अदल और इंसाफ से काम लेता है। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत को बर्बाद कर देता है कब? जब वो जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर देता है। यानी हुकूमत कुफ्र से चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। यही रामचंद्र जी ने कहा था, कल बातें आएंगी आपके सामने। रामचंद्र जी ने तो ये भी कहा था, एक थप्पड़ अगर तुमने किसी इंसान को बेकसूर मार दिया तो तुम्हारे अंदर से मानवता और इंसानियत निकल जाएगी। आज राम का नाम लेकर गोलियां मारी जा रही हैं, रामचंद्र जी की आत्मा से पूछो क्या बीत रही होगी। कल देखते हैं। मेरे भाइयों, जुल्म और ज़्यादती कभी बर्दाश्त नहीं हुई, इस्लाम में भी बर्दाश्त नहीं की। आपको वाक़े की तरफ लेके चलना बहुत जरूरी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला मिलती है, ये वाक़या बहुत जबरदस्त है। जिसको भी जाना है इस जलसे से ये वाक़या सुन ले, उसके बाद वो जा सकता है। ये वाक़या जरूर सुने जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। हजरत उमर फारूक को खबर मिलती है कि बैतुल मक़दिस फतह हो गया, यरूशलेम की तरफ उनको बुलाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन, ये हम लोग चाहते हैं कि बैतुल मक़दिस को आप देख लें और यहाँ आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा दें। हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हज़रत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया उनकी दावत के बाद, लोगों हम लोग फला दिन यहाँ से
काफिला मुश्तमिल। उस दिन हजरत उमर तैयार हो गए और चलने लगे। अब गौर से सुनना मेरी इस बात को। सबसे पहले आपका गुजर मुसलमानों की बस्ती को छोड़ने के बाद आप जिस बस्ती में घुसेंगे वो यहूदियों की बस्ती है। यहूदियों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तो ईसाइयों की बस्ती मिलेगी। ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तब जाकर यरूशलेम आएगा, और यरूशलेम के हिस्से में बैतुल मक़दिस है, वहां जाकर आपको नमाज पढ़ना है। बैतुल मक़दिस तक पहुंचने से पहले आपको मुसलमानों की बस्ती, फिर यहूदियों की बस्ती, फिर ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करना है। अब आप सुनिए, हज़रत उमर फारूक अभी मुसलमानों की बस्ती के से गुजर रहे हैं। एक जासूस खबर लेकर आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए। ये वाकया हमारी माँ बहनें भी सुने, इस जलसे में आई हुई औरतें भी सुने। ये वाकया उनको बहुत इबरत देगा, इबरतनाक वाकया है। हमारी माँ बहनें भी सुने इस वाकये को गौर से। थोड़ी देर के लिए भूल जाए चूड़ी कितने की आई, दुपट्टा कितने का आया, साड़ी कितने की आई, ये तो पूरा दिन कल चलाओगे तो फिर बात कर लेना। थोड़ी देर के लिए इस वाकये को सुन लीजिए मेरी माँ बहनों। एक जासूस आया, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, यहूदियों की बस्ती से मत जाइए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन यहूदियों ने प्लान बनाया है, जब उमर और उमर का लश्कर उमर के साथी हमारी बस्ती में घुस आएंगे, उन्होंने अपनी लड़कियों को नीम बढ़ाना, शॉर्ट कपड़े पहनाकर, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर इन यहूदियों ने अपनी लड़कियों को अपने घरों की छतों पे खड़ा कर दिया है। घुटने से ऊपर उनके लिबास हैं, सिर्फ सीने का हिस्सा ढका हुआ है, बकिया पूरा का पूरा हिस्सा उनका नंगा बह रहा है। इन लड़कियों ने तैयारी कर रखी है, जब आप और आपका लश्कर उनके घरों के पास से गुजरेगा तो वो लड़कियां बहुत भड़कीले अशार पढ़ेंगी, गंदे गंदे अशार पढ़ेंगी, आपको आपके साथियों को अपनी तरफ बुलाएंगी। और यहूदियों ने ये प्लानिंग बना ली है और अपनी बेटियों से कह दिया है, उमर का अगर कोई भी आदमी तुम्हें इशारा करके बुलाए या तुम्हारे पास आना चाहे तो तुम मना मत करना, वो बुलाए तो चली जाना, तुम्हारे पास आना चाहे तो बुला लेना, और फिर वो तुम्हारे साथ जो भी करे कर लेना। अरे मेरी बेटियों, अगर तुमने एक उमर के किसी एक साथी को भी अगर जिना में मुलव्वस कर दिया, बदकारी में मुलव्वस कर दिया, तो हमारी फतह हो जाएगी, हमारी जीत हो जाएगी। कौम बनी इस्राइल को एक औरत से जिना करने के इल्जाम के अंदर ही, एक ही औरत से जिना के चक्कर में पूरी की पूरी कौम पर अज़ाब आया था। हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। लड़कियां खड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं मुआयना करके आया हूं, मैं देख के आया हूं, आपका और आपके साथियों का ईमान डगमगोल न हो जाए, कहीं ये लोग बर्बाद न कर दें और यहूदी अपने मकसद में कामयाब न हो जाए। इसलिए रास्ता बदल दीजिए, थोड़ा दूर का ही सही, लेकिन दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से चलिए। हज़रत उमर ने उन तमाम सहाबियों को, साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि ये आदमी ये खबर लेकर आया है, जासूस, बताओ क्या मशवरा देते हो? सारे साथी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन हम रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते से चलेंगे। हज़रत उमर मुस्कुराकर कहते हैं नहीं, तुमने अपना मशवरा दे दिया, हाँ, अब मेरा मशवरा सुनो। मेरा मशवरा यह है कि हमें उसी रास्ते से गुजरना है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। इन लड़कियों को भी अब दावत देंगे जिन औरतों ने हमारे ईमान को बर्बाद करने का सपना देखा है, अब एक सपना हम भी देख रहे हैं। आए मेरे साथियों, क्यों ना हम उन लड़कियों के पास से गुजरे और उनको इस्लाम की दावत देते हुए चले। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये कैसे होगा? कैसे होगा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा?
अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिनो, जब भी तुम कहीं जाओ तो अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? हाँ, तो अब तुम सब अपनी निगाहें नीची रखोगे। अभी तक मैं आगे आगे चल रहा था, लेकिन अब मैं सबके पीछे पीछे चलूंगा। आए मेरे साथियों, जब तुम यहूदी बस्ती से गुजरोगे और लड़कियों के मकान के पास से गुजरोगे तो उमर की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। जब तुम लड़कियों के पास से गुजरो तो कुरान की आयत निगाहें नीची करके गुजर जाना और कुरान की आयत पढ़ते हुए जाना कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ये कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजर जाना। और याद रखना, वो लड़कियां चीखेंगी, चिल्लाएंगी, गंदे अशआर पढ़ेंगी, लेकिन तुम्हें भी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। वो लड़कियां तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगी। अगर तुम लोगों में से किसी एक की नजर किसी एक लड़की के ऊपर उड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चल जाएगी। आज इस दौर में हजरत उमर होते तो कितनों की गर्दनें कटती। यहाँ तो जलसे तक नहीं बचे हुए हैं। जलसों में भी 12-1 बजे तक बाहरी लोग लड़के घूमते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन, ये जुमला बिल्कुल ठीक है और मुझे ये कहने का हक है। सोचिए, जलसे भी इससे महफूज नहीं है। कटिहार साइड में जाइए, एक गांव ऐसा है, नाम नहीं लूंगा, मीडिया वाले हैं जानते हैं, कटिहार वाले नहीं लोग हैं। एक गांव ऐसा है कि जहां हर साल, जब भी मैंने प्रोग्राम किया, हर साल जाता हूं, हर साल उस गांव में एक लड़का एक लड़की को पकड़े ही जाते हैं। हर साल पकड़ा जाता है, इस साल भी पकड़े जाते हैं। उन दोनों को बिठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर घर वालों को बुलाया जाता है, फिर उन दोनों का निकाह करवाते हैं। मैं ये बात जलसों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप नादान मत बनिए। बहुत आसानी के साथ आप इजाजत दे देते हैं ना अपने घर की बेटियों को, बहनों को, जलसे में जा रही हैं, जलसे में भेजिए, मना नहीं है, लेकिन उस पर भी नजर रखिए कि आपकी बेटी किस सहेली के साथ गई है, जो सहेली लेके जा रही है उस सहेली का कैरेक्टर कैसा है। वरना सहेलियां आपस में सलाह कर लेती है, तो मेरे घर जाना, मैं तेरे घर जाऊंगी। दोनों घर वालों को ये होगा कि हाँ सहेली के साथ गई, और बाहर निकलने के बाद वो अपने सहेला के साथ चली जाती है, अपने सहेला के साथ चली जाती है, और दोनों घर में सेटिंग करके आते हैं। और घर वाले समझते हैं कि मेरी बेटी तो सहेली के साथ गई। अब कुछ होंगी, याद बबूला हो रही होंगी, हमारे जलसों में पगड़ी जा रही है। हम कैसे कहते हैं कि तुम मरियम की तरह पाकदान हो। जब हजरत ज़करिया मरियम से पूछते हैं अन्ना लकी हाज़ा, वो मरियम जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, जब उनके पास बेमौसम फल मस्जिद की मेहराब के अंदर देखे तो ज़करिया ने पूछा मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? बेमौसम, आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, सेब का मौसम नहीं, ये सेब तेरे पास कहां से आया? जवाब दे। अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाला जवाब देती है, मेरे सरपरस्त, मेरे कफील, मुझे परवरिश करने वाले, मुझे पालने वाले, आए ज़करिया
मुझ पर शक न करो, मैं गलत नहीं हूं, ये कोई बॉयफ्रेंड लेकर नहीं आ रहा है, ये तोहफा, ये फल फ्रूट कोई लड़के ने हमें नहीं दिए, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, कोई लेकर नहीं आया। जब हजरत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो मेरे कौम के लोगों, जल्द से मैं सुनने आने वालों, क्या आपकी बेटियां मरियम से ज्यादा पाक दामन है? क्या आप उनसे नहीं पूछ सकते ये तेरे मोबाइल में ये नंबर किसका है? इतने लोगों की कॉल, मिस कॉल पड़ी हुई है, कहां से आई? ये व्हाट्सएप नंबर किसका है? रात के 12, 1, 2 बजे तक तुम लिहाफ के अंदर घुसकर मोबाइल चलाती हो, ये व्हाट्सएप पर किससे बात करती हो? ये फेसबुक की आईडी तुम्हें बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये मैसेंजर तुम क्यों चलाती हो? व्हाट्सएप बनाने की जरूरत तुम्हें क्यों पेश आई? ये कॉपी तुम तो 4 लेकर गई, ये 5वीं कॉपी तुम्हारे बस्ते में कहां से आई? तुम घर से गई थी तो तुम्हारे मोबाइल में 1 भी रुपया नहीं था, हमें कॉल करना था, आज ये 50 रुपए का बैलेंस कैसे पड़ा हुआ है? ये सारे सवाल जवाब जब तुम अपनी बेटियों से घर में कहा करते हो, क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, और दुनिया में कोई बाप यहाँ ऐसा नहीं जिसको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। जब सबको अपनी बेटी पे भरोसा है तो फिर मेरे भाइयों, फिर हमें जरूरत क्या है? फिर ये गलत काम हो कहां से? फर्क इतना है, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है लेकिन आपकी बेटी पे नहीं। वो आप सोच रहे हैं आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी पे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, उस वाक़े को याद करो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बीवी से कहा था कि तुमने अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से पर्दा क्यों नहीं किया? बीवी बोली ये तो नाबीना है, ये तो अंधे हैं, ये हमें थोड़ी देख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब में ये कहा था, ये अंधे हैं तो क्या हुआ, तुम तो अंधी नहीं हो, ये तुम्हें नहीं देख रहे तो क्या हुआ, तुम तो इसको देख रही हो। यानी जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी का दिल औरत पे आए, औरत का दिल भी किसी न किसी मर्द पे आ सकता है। अंधाई क्यों ना हो, उसको भी वो अपने लाल लपेट में ले सकती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जब नबी अकरम अपनी बीवी से ये हिसाब किताब कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं तो नबी की बीवी और बेटियों से बढ़कर हमारे लिए कौन नफा हो सकता है? तो कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजरोगे, निकल जाओ सीधे। अगर किसी एक की गर्दन ऊपर की तरफ उड़ गई तो उमर की तलवार तुम्हारी गर्दन पर उड़ेगी। बस्ती आ गई यहूदियों की, घर भी आ गया यहूदियों का। हज़रत उमर के साथी गुजरने लगे और लड़कियां जज्बाती और इश्किया और अशार पढ़ने लगी, भड़कीले अशार पढ़ने लगी, बुलाने लगी, बुराई की तरफ दावत देने लगी, ज़िना की तरफ माइल करने लगी। और ये सब लोग नीचे निगाहें करके पढ़ते चले गए, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। लड़कियां बुलाती रह गई, किसी एक की नजरों पर नहीं उठी। ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए गुजर गए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन सहाबियों ने उन लड़कियों को भी दावत दे दी, आए यहूदियों की बेटियों, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? हम मर्दों के लिए कुरान ने ये हुक्म दिया है, हमारे रब ने हुक्म ये दिया है कि तुम जब भी सड़कों पर चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो, अपनी शर्मों की इबादत करो। तुम्हारी सुरीली आवाज, तुम्हारे भड़कीले अशआर, तुम्हारे जज्बाती शायरी,
लड़कियों ने जब ये सुना, हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए ये लोग चले गए, हमारी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखी। हमारे माँ बाप तो हमें दलदल में झोंक चुके थे, वो तो हमसे गंदा काम तक करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये मोहम्मद के साथी, उमर के फरमाबरदार, ये लोग हमारी इज्जत तो आबरू से नहीं खेले। यही वो लोग हैं जिनके पास अगर मैं चले जाऊं तो ये हमारी इज्जत तो आबरू की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अपनी चादरें उठाई, उन्होंने अपने जिस्मों पर अपनी चादरें डाली और घरों की छतों से नीचे आ गई, और जैसे नीचे आई चीख चीख कर कहने लगी, ओ उमर के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अरे उमर के साथियों, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी उस मज़हब से रिश्ता जोड़ दो जिसने तुम्हें इतना प्रावधान बनाया है। तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी और तुम्हारे निकाह में आ जाऊंगी, तो मेरी भी शर्म की हिफाजत होगी, मेरी भी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, मुझे भी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। अरे उमर के साथियों, मुझे अपने साथ लेते चलो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मेरी या तो अपने साथ शादियां कर लो या अपने रिश्तेदारों में मेरी शादियां करा दो, इसलिए कि इस मजहब के अंदर ही मुझे सुकून है, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत है। हज़रत उमर ने अब पीछे मुड़कर देखा और करीब आए, और तमाम बच्चियां जो अपनी खुशी से इस्लाम लाना चाहती थी उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल करवाया, और उसके बाद कहा, बेटियों तुम इसी जगह पर रहो, यहूदियों तुम्हारी बच्चियों को मैंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ा है, ये सब तो मैं लेकर जाऊंगा और इनका निकाह मैं दीनदार लोगों से कराऊंगा। जब तक मैं बैतुल मक़दिस से वापस आ रहा हूँ तब तक ये लड़कियां, ये तुम्हारी बेटियां, ये हमारी कौम की बच्चियां तुम्हारे पास रहेंगी। देखो ये अपनी मर्जी से इस्लाम लाएंगे, इन पर मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब इनका निकाह कराना ये इस्लामी हुक्मरान का काम है। अब मैं इनका निकाह कराऊंगा और इनको दीन से जोड़ूंगा, दीनदार घराने में भेजूंगा। तब तक के लिए हमारी तुम्हारे पास अमानत है ये बच्चियां। ये कहकर चले गए, यहाँ ये कामयाबी मिली। अब यहूदियों की बस्ती से निकले तो ईसाइयों की बस्ती आ गई, और ताज्जुब है, ईसाइयों की बस्ती में पहुंचे तो ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो गया। एक सहाबी से कहा अज़ान दो, उन्होंने अज़ान दी, वही वुज़ू बनाया और उसी बियाबान जंगल की तरफ जहाँ ईसाइयों की बस्ती थी, सबने अपनी अपनी चादरें जो चढ़ाइयाँ ले गए थे वो बिछा ली। एक ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा हम लोग नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए आप इस खुले मैदान में क्यों चादरें बिछा ली, चटाइयाँ बिछा ली? ये हमारा गिरजा मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन चलिए इस गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर ने कहा, इस गिरजा में जीसस की, ईसा मसीह की मूर्ति होगी, जिस जगह बुत होता है मूर्ति होती है उस जगह हमारी नमाज नहीं होती। ईसाई पादरी ने जवाब दिया, हमने मूर्ति आपके आने से पहले ही हटा ली, ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा हमने पहले हटा लिया, इसलिए कि हम नहीं चाहते आप खुले में नमाज पढ़ें, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ें। आपके आने से पहले मैंने पूरा का पूरा गिरजा पानी से धो भी दिया। हज़रत उमर ने कहा कोई बात नहीं, अगर मूर्ति नहीं तो हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। उस गिरजा में घुस गए, लोगों से कहा हाँ इसमें नमाज हो जाएगी, मूर्ति नहीं है। चलिए चटाइयाँ बिछा ली गई, अज़ान हो चुकी थी, इक़ामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इक़ामत हो गई। हज़रत उमर फारूक ने क़िबले की तरफ चेहरा भी कर लिया, सफ़ें लग गई। आपने कह दिया अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, मिल के खड़े हो जाओ। जैसे अभी आपने इतना बोला, फिर अचानक पलट गए और पलट कर कहने लगे लोगों ये चटाइयाँ उठा लो। क्या हुआ? कहा उठा लो। सबने उठा लिया। क्या हुआ? चलिए बाहर चलिए। सबको गिरजा से बाहर निकाल दिया और जिस जगह पहले नमाज के लिए चटाइयाँ बिछाई थी उसी मैदान में चटाइयाँ बिछा ली, आगे सुथरा रख दिया। हज़रत उमर ने कहा यहाँ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर ये कहकर हज़रत उमर फारूक ने 2 रकात नमाज पढ़ा दी। बियाबान जंगल में आप बाहर मैदान में नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो ईसाई पादरी वो
रोता रो रहा था। हजरत उमर ने उसको बुलाया, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमने आपके लिए गिरजा से मूर्ति हटाई थी, हमने आपके लिए गिरजा को धोया था, और इसके बावजूद आप हमारे गिरजा में दाखिल भी हुए, आपने चटाइयां भी बिछाई, आपने सफे भी दुरुस्त कर ली, लेकिन क्या वजह थी कि फिर नमाज नहीं पढ़ी? क्या हमारी शराफत पर आपको शक था? या आप नमाज पढ़ने लगते तो क्या हमें आपकी गर्दनें काटना थी? नऊजुबिल्लाह, क्या हम ये प्लानिंग कर सकते थे? क्या वजह है मेरी गिरजा पे इतनी नफरत क्यों है आपको? क्या आपने उस जगह पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया और सबको बाहर ले आए? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको अपने सीने से लगाया और फरमाया, नहीं ऐ मेरे ईसाई भाई, तुम्हारी बस्ती अब हमारी ज़ेरे ममलिकत है, हमारे अंडर में है। और कीजिए, इस वाक़े को सुनने के बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाले वाक़यात और इस किस्म के फैसले और इस किस्म के वाक़यात का बहुत हद तक दिमाग से पर्दा आपका उठ जाएगा। क्या कहा था हज़रत उमर फारूक ने? अब तुम्हारी बस्ती हमारी ज़ेरे हुकूमत है, अब तुम्हारे गिरजा की हिफाजत तुमसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे गिरजा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुमसे ज्यादा मेरी ऊपर है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसमें नुकसान और हिफाजत की कौन सी बात थी? मैंने तो नमाज की इजाजत दी और आप चले भी गए, फिर आप निकल क्यों आए? मेरे गिरजा में आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मैं ये पूछ रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा, तेरे गिरजा में मुझे नमाज पढ़ने से कोई चीज नहीं रोक रही थी, अगर नमाज पढ़ लेता तो नमाज हो जाती, ऐसा भी नहीं था कि मेरी नमाज नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, आए मेरे ईसाई भाई, मेरे दिल में ख्याल आया, आए उमर, आज तू इस गिरजा में नमाज पढ़ा रहा है, ऐसा ना हो कि तेरी इस नमाज पढ़ा देने की वजह से तेरे इंतकाल के बाद में आने वाले मुसलमान कहीं ईसाइयों के इस गिरजा को मस्जिद न समझ बैठे और ये न कहें कि यहाँ तो उमर ने पहले नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, ईसाइयों तुमने मस्जिद तोड़कर गिरजा बना लिया। मैं ये सोचकर बाहर निकल आया, अगर आज मैंने तेरे गिरजा में नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इसको दलील बनाकर इस पर बाद में मस्जिद होने का दावा न ठोक बैठे हैं। इसलिए तेरी गिरजा की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, बाद के दिनों के लिए, बाद के दिनों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने ये कहकर उस ईसाई पादरी का दिल जीतकर एक मैसेज ये दे दिया कि अगर किसी जगह मंदिर है और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी ये साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला जो भी किया हो वो जाने, उसका ईमान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो लिखा कि हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था और मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। ये साबित नहीं हुआ और ये साबित हिंदू धर्म के पक्ष के लोग नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सलाम हो। आज की खबर सुने, जिस जज ने राम मंदिर के हक में फैसला किया है, जिस जज ने, उस जज को इस देश के राष्ट्रपति ने राज्यसभा का मेंबर बनाने कर दिया है। क्यों नहीं ऐसे लोगों से खुशी होगी जिन्होंने हमारे काम किए। मेरे भाइयों सोचिए, दिमाग पर जोर लगाओ तो सारे पथ खुलते चले जाएंगे। हजरत उमर फारूक ने उस जगह नमाज नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? बाद में आने वाले लोग कहीं इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा। आगे बढ़े, यरूशलेम आ गया, बैतुल मक़दिस दिखने लगी। हजरत उमर का उसूल ये था, 1 मील आप बैठे थे ऊंट पर और आपका गुलाम लगाम पकड़ के चलाता था, फिर 1 मील गुलाम बैठता था, हजरत उमर लगाम पकड़ के ऊंट को चलाते थे। 1 मील उमर बैठते, 1 मील गुलाम बैठता, होते होते चलते चलते सफर 1 मील रह गई। बैतुल मक़दिस
बैतुल मुक़द्दस कितना 1 मील, और जब 1 मील रह गया तो उमर फारूक के लगाम पकड़ने की बारी आ गई और उनके गुलाम के ऊंट पे बैठने की बारी आ गई। हजरत उमर ने कहा गुलाम से उतरो, वो अब गुलाम से कहा रुक जाओ मैं उतरता हूँ। गुलाम कहता गुलाम कह रहा बैठे रहिए, बैतुल मक़दिस आ गया है। हजरत उमर ने कहा रुको, तुम्हारे बैठने का नंबर आ गया। कहा अमीरुल मोमिनीन हम कैसे बैठ सकते हैं, ये लोग देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन लगाम पकड़े और गुलाम ऊंट पे बैठा है, कितनी शर्म की बात, आपकी कितनी इंसल्ट होगी। हजरत उमर ऊंट से कूद गए नीचे, छलांग लगा के कहते मुझे इंसल्ट नहीं अदल ज्यादा पसंद है, मुझे जिल्लत नहीं, मुझे अदल ज्यादा पसंद है। ऊंट पर बैठो तो मेरे ऊंट की लगाम पकड़ने का नंबर आया, मैं पकड़ूंगा। और अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाया और अपनी लगाम पकड़ते हुए चलने लगे। वहां जो यहूदी और ईसाई खड़े थे बैतुल मक़दिस के पास, लोगों से पूछ रहे थे मुसलमानों तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और लोग हंसते हुए कह रहे थे नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो अपने गुलाम को ऊंट के ऊपर बिठाए हुए है और खुद ऊंट की लगाम पकड़ के चला रहा है, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। यहूदियों ने अमीरुल मोमिनीन को ऊंट की लगाम पकड़े हुए देखा और उनके गुलाम को ऊंट पर बैठे हुए देखा, और जब करीब आए तो ये सुना कि इनके बैठने की बारी आई तो इनको जबरदस्ती ऊंट के ऊपर बिठाया। ये अदल देखकर यहूदी और ईसाई चीख पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए। मेरे भाइयों इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि जुल्म और ज़्यादती नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अपना पावर होने के बावजूद ईसाइयों के गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें नमाज पढ़ने से ये खतरा है कि बाद में आने वाले लोग कहीं इस गिरजा को मस्जिद न बना लें। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हमारा शानदार माजी ये रहा है, हमारा शानदार इतिहास ये रहा है, हमारी शानदार तारीख ये रही है और इसी तारीख की जरूरत है। आज हजरत उमर फारूक का ये वाक़या हमें बतला रहा है। मीमा वालों सुनो, झारखंड वालों सुनो, गुड्डा वालों सुनो, ये वाक़या हमें ये बतला रहा है अगर किसी बस्ती के अंदर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और हिंदुओं की तादाद कम है और हिंदुओं का एक मंदिर है, हिंदुओं का एक मंदिर है लेकिन तादाद आपकी ज्यादा है, तो हिंदुओं के उस मंदिर की हिफाजत हिंदुओं से ज्यादा आप मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मंदिर की हिफाजत करें। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुओं के उस मंदिर की हिफाजत हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान करें। और किसी बस्ती में अगर हिंदू ज्यादा है मुसलमान कम है और वहाँ हमारी एक छोटी सी मस्जिद है तो उस मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों से ज्यादा उन हिंदू भाइयों पर आयद होती है कि वो हमारी मस्जिद की हिफाजत मुसलमानों से ज्यादा वो करें, क्योंकि मेजोरिटी से तादाद से खतरा है। हम हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा है, हिंदू कम है, तो मंदिर को हिंदू नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुसलमान नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मंदिर की हिफाजत मुसलमानों के ऊपर ज्यादा आयद होती है। किसी बस्ती में मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा, मस्जिद को हिंदू नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदू भाइयों के ऊपर ज्यादा आयद होती है। अगर ये लोग ये चीज अगर हम समझ लें तो दिल्ली में मस्जिदें नहीं जलाई गई होती। और मुबारकबाद पेश करता हूं मैं और मुसलमानों को, दिल्ली के और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम्हारी बीसियों मस्जिद जली, बीसियों मस्जिद जलाई गई, लेकिन इसके बावजूद तुमने बदले की भावना से काम नहीं लिया और एक भी हिंदू मंदिर को हम मुसलमानों के हाथों से नहीं चलाया गया, न तोड़ा गया, बल्कि बहुत से हिंदुओं के मंदिरों को मुसलमानों ने बचाया और उनकी हिफाजत की। इस कारनामे पर मुसलमान भाई काबिल मुबारकबाद है दिल्ली के, और वो हिंदू भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपनी अपनी बस्ती में मुसलमानों को अपने घर में छुपा कर रखा और उनको बचाया, और वो मुसलमान जिन्होंने हिंदू भाइयों को बचाया। बहुत बड़ी प्लानिंग थी दंगे की, बहुत गुजरात मॉडल में दंगा कराने की बिल्कुल प्लानिंग थी, लेकिन अब हमारे भारत के लोग जान चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली के इलेक्शन के बाद ये साबित कर दिया गया कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान आपस में ये मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमानों की मंदिरों की हिफाजत करेंगे, हम मुसलमान हैं, हिंदुओं के मंदिर की हिफाजत करेंगे, हम हिंदू हैं, मुसलमानों की हिफाजत
करेंगे, मुसलमान हैं, हम हिंदू भाइयों की हिफाजत करेंगे और ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे हिंदू और मुसलमान भाईचारे को बरकरार फरमा दे, अल्लाह पहले की तरह फरमा दे। और एक बद्दुआ भी करूंगा इस जलसे में, अल्लाह मेरे परवरदिगार इलाहुल आलमीन, ये मेरी तुझसे दुआ है कि जो लोग भी इस देश की एकता और अखंडता को कुचलना चाहते हैं, इस देश के हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको बर्बाद कर दे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। आइए मेरी इस दुआ पर आमीन बोलिए। ये दुआ किसके लिए हो रही है? इंडिया टीवी वाले तक पहुंचेगी तो वो जरूर समझ जाएगा कि मौलाना साहब की दुआ किसके लिए कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं नाम लूं। आए अल्लाह, जो लोग भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको तोड़ दे। आमीन। अल्लाह, जो हमारे देश की कमर तोड़ना चाहते हैं, अल्लाह तू उनकी कमर तोड़ दे। आमीन। अल्लाह, जो हमारे देश को लंगड़ा लूला बनाना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको लंगड़ा लूला बना दे। अल्लाह, जो हमारे देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको आपस में नफरत फैला दे, उनको लड़ा दे। अल्लाह, जो हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, तू उनको बर्बाद कर दे। केस तो नहीं होगा मेरे को, इतनी अच्छी दुआ कर रहा हूं, क्या केस होगा? और आए अल्लाह, जो हम भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इन लोगों के दरमियान नफरत फैलाकर अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह तो उनको ऐसी कुत्ते की मौत दे, ऐसी कुत्ते की मौत दे जो बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाए। एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर हम दुनिया में, भारत में गए और हमने नफरत की राजनीति की तो हमें ऐसी कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि माँ के पेट में ही मर जाए। अल्लाह उसको ऐसी मौत दे जो बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरतनाक बन जाए, इबरत बन जाए। अल्लाह, इस देश की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें भाई भाई बना दे। और अल्लाह, जब तक तो हमें जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर खात्मा फरमाना। कल भाईचारा और दूसरे मजहब के अंदर जो भाईचारा आया है, इंशाअल्लाह कल इस टॉपिक पर गुफ्तगू होगी और बताया जाएगा कि हिंसा क्यों होती है, फसाद क्यों होते हैं और फसाद के असबाब क्या हैं। हम कल इस मौजू पर आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह ताला हम दुआ है जब तक हम जिंदा रहे, इस्लाम को जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि